नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक मोहना, स्किन स्पेशलिस्ट इंदौर। आज हम बात करने वाले हैं पिंपल्स के बारे में। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कि यंग एज में, अपने लेट टीन्स में, 20s में एक्ने या पिंपल्स नहीं हुए होंगे। लेकिन अगर किसी को बहुत ही कम 1-2 पिंपल्स होते हैं तो वो क्रीम फेस वॉश से वैसे ही ठीक हो जाते हैं, उनको इतनी चिंता करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन अगर पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में फेस पर निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े भी कभी हो जाते हैं जिसको नोडुलर एक्ने बोलते हैं, उसमें गड्ढे होने की, एक्ने स्कार्स होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसमें कभी कभी स्पॉट्स, पिगमेंटेशन के स्पॉट्स भी पड़ सकते हैं। तो अगर ये सारी आशंकाएं लगती हैं किसी को कि मुझे इतना सीवियर एक्ने का इन्फेक्शन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ही जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने नियरेस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि एक्ने की ये सब कॉम्प्लिकेशंस ना हो। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आखिर ये होते कैसे हैं। एक्ने का रीज़न होता है एक बैक्टीरिया, प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नेस, जो कि स्किन के ठीक नीचे जो ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पर ये रहता है। वहाँ पर ये इन्फेक्शन करके इस तरह के पिंपल्स बनाता है। जिसको कम होते हैं उसके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको ज़्यादा है उसको ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि स्पॉट्स या फिर गड्ढे होना पिंपल्स के, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आगे हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए अगर किसी को पिंपल्स हो रहे हैं? तो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उनके प्रॉपर एडवाइस लें, उनका प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन अराउंड 4 to 6 मंथ्स रहता है कंप्लीटली इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। लेकिन कभी कभी सिर्फ ट्रीटमेंट से ही ये पिंपल्स ख़त्म नहीं होते, और कभी कभी जब कंसल्ट करते हैं तो ही पेशेंट्स को स्पॉट्स या फिर एक्ने स्कार्स या गड्ढे हो चुके होते हैं। तो अगर ऐसा हो चुका है तो फिर हमको उन स्पॉट्स या गड्ढों के लिए भी साथ में ट्रीटमेंट करना होता है। उसके साथ में मैं आपको पहले कुछ प्रिकॉशंस बताना चाहूँगा कि आखिर इसकी सीवियरिटी आप कैसे कम कर सकते हैं पिंपल्स की। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है डाइट। एक्ने और डाइट का बिल्कुल बराबर का रिलेशन होता है। डाइट एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप एक्ने की सीवियरिटी को बहुत कम कर सकते हैं। और इसमें जो नई चीज़ें खानी है वो है मिल्क प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड्स, कचौड़ी, समोसे, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, ये सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं करना है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, मिठाइयाँ, इवन जो मिल्क क्रीम है, वो सब भी, डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करने चाहिए। उसके बाद बहुत से लोग जब पिंपल्स होते हैं और अगर उन्हें कहीं जाना होता है तो वो हाथ से पिक कर लेते हैं। ये चीज़ कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हाथ से या नाखून से पिंपल्स को फोड़ेंगे तो वहाँ पर एक स्पॉट पड़ जाएगा, निशान पड़ जाएगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो वो गड्ढा भी वहाँ पर पड़ सकता है। कभी कभी कुछ लोग घर पे ही कुछ सोडा, लाइम, चूना या कोलगेट, इस तरह की टूथपेस्ट, इस तरह की चीज़ें भी लगा के उसको जला देते हैं। ये सब भी नहीं करना है, क्योंकि इससे एक इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसी स्किन डिसीज़ होती है, जो कि स्किन को वहाँ पर लोकली बर्न कर देती है, और इसके जो स्कार हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक फिर रहते हैं। एक हेल्दी फूड खाना है, दोनों टाइम ग्रीन वेजिटेबल खाना है, एक फ्रूट रोज खाना है। इसके बाद में जो मैं आपको स्पॉट्स के ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा था, अगर किसी को स्पॉट्स या पिगमेंटेशन जो हो चुका है एक्ने के बाद, तो फिर उसमें दूसरे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, जिसमें कि केमिकल पीलिंग सबसे कॉमनली किए जाने वाला ट्रीटमेंट है। कुछ बेसिक पील्स पहले होते थे, आजकल बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस पील्स आ गए हैं, जिसको कि सैलिसिलिक मैंडेलिक पील बोलते हैं, येलो पील बोलते हैं, ब्लैक पील बोलते हैं, बहुत सारे एडवांस पील्स और भी आ गए हैं। ये स्किन के नीचे जाके इस इन्फेक्शन को ख़त्म भी करते हैं और साथ में इन स्पॉट्स को क्लियर भी करते हैं। अगर किसी को एक्ने स्कार्स हो ही चुके हैं, पहले से ही गड्ढे बहुत हैं, तो फिर उनको उन गड्ढों को ठीक करने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट की मदद भी लेनी पड़ सकती है। ये लेज़र ट्रीटमेंट एक खास तरह का फ्रैक्शनल CO2 लेज़र ट्रीटमेंट होता है, जो कि एक्ने स्कार्स में कोलाजन इंडक्शन के द्वारा नया नया टिश्यू, नया मांस बना के इन गड्ढों को भर सकता है। तो दोस्तों, मेरी ये एडवाइस है कि ये कॉम्प्लिकेशन आप होने ही ना दें। अगर इस तरह के पिंपल्स या स्पॉट्स, एक्ने किसी को है, या आपको नियर बाई डियर वंस में किसी को है, तो उनको आप रिकमेंड करें कि नियरेस्ट क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। और अगर हो भी गए हैं कोई कॉम्प्लिकेशन, स्पॉट्स या स्कार्स, तो भी डरने वाली कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। आप एडवाइस करें, जो है कंसल्ट करें, और प्रॉपर ट्रीटमेंट से इस चीज़ को आप ठीक करके एक स्पॉट फ्री, पिगमेंटेशन फ्री, एक्ने फ्री और स्कार फ्री फेस
पा सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज के सेल्फी टाइम्स में फेस की बहुत वैल्यू है, तो इस तरह से आप फेस को अपना एक ब्यूटीफुल फेस बना के रख सकते हैं। थैंक यू।